कोई मुझे बता दे आज ये हो क्या रहा है। मुंह को छिपाकर तिमिर में क्यों तेज रो रहे हैं। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का मैं श्रृंगार मांगता। एनएसपी मतलब कि नैन सुख प्राप्ति एक पुरातत्व काल से चला आ रहा काम है, जो आज क्रिंज कंटेंट को बढ़ावा देने का काम भी करने लगा है। मतलब कहीं ना कहीं नैन सुख प्राप्ति, लस्ट, यही सब है जो आज की तारीख में आपको एक तरह का जो क्रिंज कंटेंट होता है ना, जिसमें कि आपको देखकर पता चल जाता है कि यार ये क्या घटिया चीज चल रही है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल एक दौर था जब नाचने या नृत्य करने वाली महिलाओं को बहुत इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि भाई उनके लिए नाचना एक कला होती थी। और फिर इसके बाद कुछ आदमियों की नीयत बिगड़ी और उन्होंने अपने मजे के लिए मुजरे करवाने शुरू कर दिए। कुछ मुजरे बाद में बंद कमरों में भी होने लगे, और क्यों हुए ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको भली भांति पता होगा। और उन मुजरों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ भी लगती थी, वो भी पैसे देकर। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो लोग मर चुके हैं, स्वर्ग से धार चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ऊपर बैठे होंगे तो बैठकर कोस ही रहे होंगे खुद की किस्मत को कि आखिर हम इतनी जल्दी क्यों पैदा हो गए। क्योंकि जब हम आज के वक्त की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुजरे को डांस फॉर्म बताकर सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लालच में ऐसे किया जा रहा है कि चाहे ट्रेन हो, मेट्रो हो या सड़क हो, कोई भी जगह नहीं बख्शी जा रही है। आपको ये मुजरा पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको मजे तो इसके लेने ही पड़ेंगे। और अगर आपने इसे इनकार किया या इस तरह के मजों का आपने विरोध किया तो ब्रो, उसके कपड़े नहीं बल्कि आपकी सोच छोटी है। जैसा कि इस समय कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाकर लिखने की तैयारी कर ही रहे होंगे, मेरे लिए भी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरे राज्य में महिलाओं की पूजा की जाती है, ना कि उनका अपमान या तिरस्कार किसी भी तरीके से। लेकिन अब आप खुद जरा सोचिए, मोदी जी अगर ऐसा बोल दें कि कल से कोई ट्रेन में या सड़क पे या मेट्रो में अश्लील तरीके से अपने शारीरिक अंगों का इस्तेमाल करके घटिया नाच ना दिखाया जाएगा, तो भैया हमारा जागरूक फेमिनिस्ट जो पूरा एक वर्ग है, क्या वो मोदी जी को बख्शेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये तो उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आप आज किसी की आजादी पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो आपके लिए आपकी आजादी हो वो किसी और के लिए नुकसानदायक ना हो। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो डांस आप पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, क्या उससे दिक्कत वाकई में है, और अगर है तो वो दिक्कत क्यों है। क्योंकि सड़कों पर, ट्रेन में या कोई भी पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं है कि डांस अभी अभी शुरू हुआ है, बल्कि ये डांस सदियों से, कई दशकों से चला आ रहा है, लोग करते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उस समय हम सड़कों पर नाचने वालों के बारे में यही कहते थे कि उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, उनका कुछ कारण होगा जिसके कारण वो ये काम करने के लिए मजबूर है। यहां आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मजबूर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ना कोई मजबूरी उनसे ये काम करवा रही है। लेकिन आज जो ये सक्षम घर के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सड़कों पे नाच दिखा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ों में इधर उधर भाग रहे हैं, आज उनके पास में डांस करने के लिए डांस स्टूडियोज हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं। और यहां भी अगर आप नहीं जा सकते तो भाई घर तो फिर है ही। लेकिन इस तरह से सड़क पे, ट्रेन में नाचना आपका ये बताता है कि आप टैलेंट दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। अरे अब देखिए, आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं अभी आपको सड़क पे खाना खाते हुए दिख जाऊं, बिल्कुल बीच सड़क में बैठ के खाना खाते हुए, तो आप क्या लगेगा कि मैं मजबूर हूं? नहीं, आप मेरे को देखकर ये सोचेंगे कि भैया ये जरूर कोई चूतिया है और ये अटेंशन सीख करने का काम कर रहा है। और यही चीज यहां भी, ये कोई टैलेंट को दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने भद्दे डांस के जरिए सोशल मीडिया पे अपनी सस्ती सी क्रिंजनेस फैलाना है। और फिर ये भद्दा डांस करने वाली जो भी लोग हैं, ये चाहती हैं कि इनकी जो ये आर्ट है, वैसे तो इसको आर्ट कहना भी कहीं ना कहीं गलत होगा, बट वो चाहती है कि उनकी जो ये आर्ट है उसको रिस्पेक्ट भी मिले। एक्चुअली गलती ना कहीं हमारी, हम लोगों को ना आदत है क्रिंज चीजें देखने की, इसीलिए वायरल भी यही फालतू मटेरियल होता है। मतलब अब तो पॉडकास्ट भी क्रिंज हो चुके हैं। जो पॉडकास्ट पहले ज्ञान का भंडार माने जाते थे, आज की तारीख में उनकी भी हालत खराब कर दी गई है। लोग अब पॉडकास्ट के नाम पे अंधविश्वास, काला जादू प्रमोट करने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे यहाँ के लोग इसी के पीछे पागल हैं। पर फिर ये सवाल उठेगा कि ये आखिर जज करने वाले होते ही कौन है? भाई कौन बताएगा कि क्या चीज अश्लील है, शेमफुल है और क्या नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं कि इन पब्लिक प्लेस पर ये शेमफुल डांस करने वालियों को बचाने के लिए भी बहुत से लोग आ जाएंगे। इसलिए मैं यहां बात कर रहा हूं इंटेंट की, कि आखिर ये पब्लिक प्लेस में नाचने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। ऑब्वियसली ये समाज सुधारने का काम तो कहीं से कहीं तक हो नहीं रहा है, ना ही ऐसा कुछ है जिससे कि किसी का कल्याण होगा। हाँ, बंद कमरों में जो लोग इनका डांस मोबाइल में देख रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ जरूर बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, दूसरों को अनकंफर्टेबल करने के लिए ऐसा करती हैं,
जिससे कि इनको थोड़े से फालतू के लाइक्स और जैसा कि मैंने आपको बताया फॉलोअर्स मिल जाते हैं। क्योंकि देखो यहां बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की हो रही है, और पूरी दुनिया में न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों ठरकी लोग भरे बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्री का मुजरा देखने के लिए दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठे रहते हैं। एक्चुअली ये फ्री है भी नहीं, लगता जरूर है आपको और मुझको कि भैया ये चीज फ्री है, पर ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं तो आपका वक्त तो आप खर्च कर ही रहे हो ना, और आज के समय में टाइम ही पैसा है। एक तो इस सस्ते इंटरनेट के दौर में सबको लगने लगा है कि भैया सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि हमारे पास रील देखने के अलावा कोई काम होता नहीं है। बट बाबू आप जानते नहीं हो कि आप किस दलदल में फंसते जा रहे हो। आपको आज पता नहीं चलेगा, जब कुछ साल आप अपने इन इंस्टाग्राम की रीलों के ऊपर और दूसरी जगहों पर बर्बाद कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अब ऐसा है कि मेरा वीडियो बना देने से कोई नाचना बंद नहीं कर देगा, बट इस बात को समझो कि ट्रेन में तो लोग गाली गलौज भी करते हैं और रोक उसे भी नहीं पाता हूं मैं। ठीक वैसे ही आपका ट्रेन में सड़कों पे नाचना पसंद भले ही किसी को हो या नहीं हो, पर रोक कोई भी नहीं पाएगा, ना ही आप रोकोगे। बस लोग सीधे सीधे मजे लेंगे, और फिर चाहे वो आप गाली की बात कर लें, वहां पे ट्रेन में होने वाली लड़ाइयों की बात कर लें, कुछ भी हो, या इस तरह का डांस की आप बात कर लें, लोग सिर्फ मजे लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस तरह के घटिया नाच से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा है। दरअसल आज सोशल मीडिया तक पहुंच छोटे छोटे बच्चों की भी हो चुकी है, और उनको लगता है कि अगर ये सब करके ढेरों पैसा आसानी से चुटकी बजाते ही कमाया जा सकता है, तो फिर इतनी पढ़ाई करने की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या तुक है इतनी पढ़ाई करने का? लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि ये सब करने में आज के कई सारे पेरेंट्स भी इन चीजों को प्रमोट करते हैं, साथ देते हैं। उनको भी लगता है कि चलो हम फेमस ना हुए तो क्या हुआ, यही हो जाए। और वो किस कीमत पर हो रहा है उसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते। उस चीज की इन पेरेंट्स को कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयारी रहती है कि भैया हम तो कुछ भी कीमत चुकाएंगे, फिर चाहे वो उस बच्चे के बचपन की कीमत ही क्यों ना हो, पर्सनल स्पेस ही क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी था। बस फर्क ये था कि पहले ये रिश्तेदारों के सामने बच्चों को नचाने तक सीमित था, और आज ये दुनिया के सामने हो रहा है। और अगर इन्फ्लुएंसर बनना ही है तो भैया हमारे सामने मैथिली ठाकुर जैसा एग्जाम्पल है, नेहा नागर जैसा एग्जाम्पल है, प्राजक्ता कोहली जैसा एग्जाम्पल है, धरना है, स्तुति और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ना सिर्फ कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं, किसी ना किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें करते हैं। और उसके साथ में इनको ना सिर्फ पॉपुलैरिटी मिलती है, फेम मिलता है, बल्कि उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो अगर आपको किसी को वाकई में अपना आइडियल बनाना ही है, आपको किसी को फॉलो करना ही है, तो कम से कम ऐसे शख्स को तो फॉलो करो जिसको फॉलो करके आपको जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य मिले, जिसको फॉलो करके आपको इज्जत कमाने के लिए मिले। वरना ऐसा है कि अच्छे काम तो बहुत से लोग करके जाते हैं। भाई सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह के लोग हैं। एक खाना बनाने वाले को यदि आप देखते हैं तो उससे मिलने पर आपको उस खाने के ही बारे में बात करनी होती। एक गाना गाने वाले के साथ यदि आप मिलते हैं तो आपको उससे मिलकर गाने की ही याद आती। और फिर जब इस तरह का फालतू डांस करने वालों से आप मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसी डांस की याद आएगी। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।